recorded. वीडियो मीटिंग होता था। चलो देखना ऐसा है यार। एक मैंने SO3 रखा था और दूसरा क्या रखा था? SO2। SO2 इन दोनों में से कोई एक मैं करूंगा, एक तुम लोग को करना है। कौन सा मैं करूं? SO2 वाला SO2 हाँ सर 2 वाला 2 वाला नहीं 2 वाला SO2 वाला सर वाला करेंगे कोई एक ही, ध्यान रखना। अब ऐसा नहीं आता सर, हमारे SO2। लिए SO3 कर दो। सर हाँ सर आपको पूरा SO2 एक ही करना है ना, आधा हाँ। SO3 आधा SO2। वैसे गंद नहीं फैलाऊंगा मैं, आधा आधा करूंगा तो पूरा करूंगा। तो दोनों कर चलो। दो ना सर, एक से पहले दो। चलो देखना फिर। SO3 कर रहा हूँ, कैसे? SO2 आपको करना है। ये मैंने आपको सर? पहले इंडिकेट। हाँ, मतलब क्या करने वाले हो दोनों के साथ? डी पाई पी पाई मतलब डिसाइड करने वाले। डी पाई पी पाई करो। हाँ। और इसमें ये देखना है ना आपको कि जो जितना बॉन्ड बनाता है उसके पास उतने ही क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो। बताओ सल्फर ने कितना बॉन्ड बनाया है? 6 इसका मतलब इसके पास हर हालत में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 6 6 होने चाहिए। हाँ 6 वन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 होगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास 6 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल स्टेट में, NS का मतलब है नॉर्मल स्टेट। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p6 होगा, 3s2 होगा और 3p कितना? 4 बताओ इसमें अनपेयर्ड कितना होगा? 2 अब देखो किसी भी हालत में ये SO3 तो बना ही नहीं सकता है। समझ में आ रहा है ना क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 ही हैं। लेकिन टाइम आने पे ये 3p है, 3d अभी खाली पड़ा है ना। 3d क्या है? बिल्कुल वैकेंट है। तो जैसे ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा ना, तो जो p के एक इलेक्ट्रॉन है ना, p वाला इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ पे चला जाएगा? d में चला जाता है। इस p के इलेक्ट्रॉन एक d में। तो बताओ यहाँ पे 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए अभी? 5। 4 हुए। 5 कैसे दिख गए? अरे अच्छा, वो S वाला भी भेजते हैं ना तो 6 हो जाएंगे। ठीक H वाला जाएगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट में। हाँ तो 6 हो जाएंगे। एक मतलब जब भी सल्फर 6 बॉन्ड बनाता होगा ना, सल्फर कभी भी अगर 6 बॉन्ड बनाता है, इसका क्या मतलब हो गया? एक और जाएगा। हाँ, 6 बॉन्ड कभी भी बनाएगा तो हमेशा सेकंड एक्साइटेड स्टेट में बनाएगा। अरे समझ में? अगर 2 बॉन्ड बनाता है तो वो नॉर्मल स्टेट में बनाएगा क्योंकि 2 अनपेयर्ड है। अगर 4 अनपेयर्ड बनाता है तो 4 बॉन्ड बनाता है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, और अगर 6 बॉन्ड बनाता है तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट। मतलब सल्फर के टोटल कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे 6 बॉन्ड बनाने के लिए? 6। पहला ऑर्बिटल कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा है? देखो S कर रहा है, और उसके बाद 3 P कर रहा है, और 2 क्या कर रहा है? D कर रहा है। ऑक्सीजन के पास खाली क्या होगा? p ऑर्बिटल होंगे ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 2p4 होगा ना। तो देखो तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है ना, इसका मतलब एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है और दोनों p खाली है। एक में 2 p खाली है ना। देखो एक ऑक्सीजन के पास ना 2 p खाली है, मतलब 2 अनपेयर्ड है तो 2, ऐसे ऐसे 3 है तो टोटल 6 बॉन्ड बना लेंगे ना वो। हाँ, अब तीनों ऑक्सीजन में खाली क्या मिलेगा? p मिलेगा। तो 2 d5p5 बॉन्ड। 2 d5p5 2 ये देना बिल्कुल। स्टार्टिंग वाला आप क्या नाम दोगे? ऊपर से 3 सिग्मा है तो ये पहले का नाम हो जाएगा S सिग्मा P सिग्मा। सेकंड वाले का नाम क्या होगा? P सिग्मा p सिग्मा ये भी P सिग्मा P सिग्मा। p सिग्मा ये क्या होगा? P पाई। p5 और ये 3 पाई बॉन्ड है ना, 3 सिग्मा है तो ये D पाई P पाई। p5 और ये क्या हो गया? D पाई P पाई। d5p5 2 अब आपको बताना है SO2 के अंदर D पाई P पाई है या नहीं है? नहीं होगा। है सर।
नहीं मतलब होगा। आपने एक एक्सपेक्टेड होगा होगा कैसा होगा? एक्सपेक्टेड तो नहीं सर होगा, एक होगा। फिर आपने बोला लेकिन फिर आप आज की हाँ क्लास ऐसा में एक लग रहा होगा। है। ये नोट करके और SO2 का डायग्राम ये इतना मेहनत करो और बताओ। सर होगा। होगा। सर वो आपने बताया ना 4 बॉन्ड बना देता फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होता है तो हाँ, तब वो में एक D मिल जाएगा। देखो सही सोच रहा है ना वो। ये इसने अगर 4 बॉन्ड बनाया है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होगा, तो खाली क्या है इसके सल्फर के पास? 3 P खाली है और एक क्या खाली है? D खाली है। ऑक्सीजन के पास तो P ही खाली होंगे ना। एक होगा तो फिर हाँ। तो ऊपर से 2 सिग्मा हो गया, 2 पाई हो गया, तो यहाँ पे भी P पाई और D पाई है। D पाई P पाई आया ना समझ में? हाँ सर। यस सर। यस नोट सर। से लो। हो गया क्या? सर एक नहीं सर। सर आपको पता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की स्क्वाड अनाउंस हो गई। वो होते रहेगा, अभी तेरा एग्जाम आ रहा है, वो भी ध्यान दे ले एक बार। सर SO2 में अब फिर से उसमें टेबल में लिखने की जरूरत है ऐसा पूरा कि नहीं नहीं चलेगा। अभी चलेगा ना? ठीक है तो रुको 1 मिनट। बताऊं क्या अब? एक मिनट सर। नहीं नहीं सर नहीं। जब SO2 में सर S वाला जो पूरा वैकेंट हो जाएगा ना सेकंड एक्साइटेड स्टेट में। हाँ लेकिन अपने को SO2 में सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। SO2 में सल्फर ने 4 बॉन्ड बनाया है, तो एकदम पहले एक्साइटेड स्टेट में आएगा, वहीं पे 4 बॉन्ड बन जाएंगे ना इसके। हाँ हाँ सर एक बार आपको O में P कैसे खाली रहेगा वो एक बार वापस समझाओगे? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 2p4। P के पास कितने? 3 और वाइटल 4 इलेक्ट्रॉन। देखो 2 अनपेयर्ड है ना। हाँ सर। तो जितना अनपेयर्ड होगा उतने ही बॉन्ड बनाएंगे ना ये। तो ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड है, तो इसका मतलब एक ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना सकता है? 2 बॉन्ड। और ऐसे ऐसे 3 ऑक्सीजन है तो 6 बॉन्ड बना लिया। और खाली देखो कौन सा है, ये 3p4 2p क्या है, 4 है ना। तो खाली वाला यही हुआ ना, p खाली है, इसलिए मैंने p लिखा है। आया समझ में? हाँ सर। जैसे यहाँ पे एक एक अनपेयर्ड है तो खाली क्या अपन ने किया, S 3p 1 2d।
वैसे ही यहाँ पे देख लो, दो अनपेयर्ड है किसमें है, पी में, तो पी लिया इसका। हो गया सर। हो गया ना, चलो। ये इसके केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गए हैं। उसके बाद एक हेडिंग बना के लिखना, अब कंपाउंड्स इसके देखना है। ऐसा है, क्लासिफिकेशन ऑफ, ये अलग ही पता होगा आप लोगों को, ऑफ ऑक्साइड्स, एसिड बेस के अकॉर्डिंग। आपको पता है बेसिक ऑक्साइड वो होंगे जो मेटल के क्या होंगे, ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड होंगे। सर हाँ, सर केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब पूरे ग्रुप की खत्म। केमिकल प्रॉपर्टीज इसका मतलब पूरे ग्रुप का नहीं, 16 ग्रुप की केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हुई। 16 पढ़ रहे थे तो 16 की केमिकल प्रॉपर्टीज अपन पढ़ रहे थे, तो इसलिए 16 वाला खत्म हुआ। अब इसके बाद कौन सा ग्रुप आएगा? 17 आएगा, लेकिन 16 ग्रुप के और भी कंपाउंड होते हैं ना, उसके बारे में पढ़ना है ना अपने को। एग्जाम्पल देखना, मैंने लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स। बेसिक ऑक्साइड अपन तब कंसिडर करेंगे जब वो मेटल का ऑक्साइड हो गया। फॉर एग्जाम्पल Na2 हो गया, Mg हो गया, और भी जितने मेटल है ना सबका ऑक्साइड। लेकिन यहाँ पे देखना, एक्सेप्शन में मेटल के ऑक्साइड होते हुए भी वो एसिडिक होंगे। जैसे Mn2O7 हो गया और CrO3 हो गया। सर एम्फोटेरिक नहीं आएगा इसमें? एसिडिक है रे, एम्फोटेरिक नहीं। चलो नहीं इसके मतलब आगे एक्सेप्शन में। नहीं, एम्फोटेरिक उसको बोलते हैं ना अपन, जो दोनों की तरफ गैप करे। हाँ, हाँ तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड देखना किसको किसको कंसिडर करोगे आप। Al2O3 हो गया, Cl2O3 हो गया, BeO हो गया, SNO हो गया, PbO हो गया, ZnO हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं, एम्फोटेरिक है। तो इसमें से वो मेटल वाले एक्सेप्शन में नहीं आएंगे? किसमें मेटल वाले? एम्फोटेरिक में जो मेटल वाले हैं वो। जब ये लिख दिया ना मैंने एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मतलब जो मेटल के ऑक्साइड है वो सारे मैंने यहाँ पे जो जो आता है वो एम्फोटेरिक में लिख दिया है, और जो जो मेटल का था लेकिन एसिडिक था वो भी लिख दिया है। तो जो बच गया होगा वो सारे किस में आ जाएंगे, बेसिक ऑक्साइड में। एसिडिक ऑक्साइड नॉन मेटल का ऑक्साइड होगा, नॉन मेटल ऑक्साइड। जैसे HCl हो गया, Cl2O3 हो गया, ClO2 हो गया, Cl2O5 हो गया, Cl2O7 हो गया, ये सारे एसिडिक ऑक्साइड है। CO2 हो गया। अगर सेम मेटल का एसिडिक ऑक्साइड आ जाता और उनका एसिडिक कैरेक्टर निकालना हो तो कैसे चेक करते हो? तो ये जैसे आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मतलब आयंस ऑक्सीडेशन डिसोसिएट। नंबर चेक करते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। मैंने नाइट्रोजन वाले ग्रुप में ये लिखवा रखा है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन के साथ में। Cl का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, तो 7 वाले का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। सर हो गया। हो गया। यस सर। नहीं सर। नहीं सर। रुको सर। सर इसमें एक्सेप्शन का कुछ रीजन होता है कि याद रखना है?
कौन मतलब सा कोई एमएन? हाँ सर, मतलब जैसे कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की वजह से होता है या मतलब फिर? नहीं होता तो मतलब एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज की वजह से ही है, लेकिन वो अपने में पढ़ने नहीं है, इसलिए मैंने एक्सेप्शन में लिखवा दिया आपको। हटाए ना इसको आप। एक मिनट। हाँ सर, 1 मिनट सर। सर सर ये एसिडिक कैरेक्टर वाला लिखना है। हाँ लिख लो। इसको हटाए ना। क्या कर रहे हो तुम लोग, हो गया? हाँ तो एक क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग in increasing order in increasing order of their stability. सबसे पहला कंपाउंड है K2O, एक है KO2 और एक है K2O2। सर कौन K2O की सबसे ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा किसकी होगी? K2। K2O। उसके बाद K2O2। K2O की सबसे ज्यादा क्यों होगी? उसका एसिडिक कैरेक्टर कम होगा सबसे। मेटल के ऑक्साइड है, बेसिक होगा। हाँ मतलब बेसिक कैरेक्टर। तो सबसे पहले K2 आएगा वैसे क्योंकि नहीं सबसे ज्यादा KO2 का ऑक्सीडेशन नंबर KO2, हाँ सबसे फिर ज्यादा है। K2O2 और K2O। हाँ वही। जो मैं बोल रहा था उसका उल्टा हो गया, मतलब मैं एसिडिक के लिए अब तीन ही है तो तुम लोग उलट पुलट के करके वो तो बोलोगे ही। कैसे हुआ ये भी बताओ एक बार मेरे को। ये ऑक्सीडेशन नंबर KO2 में सबसे ज्यादा है। सब में तो K का प्लस ही है। नहीं। हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे भी K प्लस है रे, यहाँ पे भी K प्लस है, यहाँ पे भी K प्लस है। पोटेशियम पहला ग्रुप का एलिमेंट है, वो किसी के साथ भी आ जाए हमेशा क्या होता है? +1 ही शो करता है। इंडिविजुअल फॉर्म या फ्री फॉर्म में आता है तो 0 होता है, अदरवाइज जब भी कंबाइंड फॉर्म में आता है तो हमेशा +1 शो करता है। देखना K2O जब बना होगा ना, इसका मतलब ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज आया होगा, और ये कहाँ पे मिलता है अपने को? ऑक्साइड से। हाँ समझ में आ रहा है ना? सिस्क्वी ऑक्साइड और फिर पर ऑक्साइड। बॉन्ड हो ऐसे इस फॉर्म। ऑक्साइड जो होता है ना, ऑक्साइड किसको जैसे बोलते हैं? H हो गया, O हो गया, H, मतलब वो दो कोवैलेंट बॉन्ड के साथ आता है। समझ में आ रहा है ना? दो कोवैलेंट बॉन्ड के साथ आता है। ये वाला फॉर्म क्या होता है अपना? ऑक्साइड होता है, इसलिए बोलते हैं डाई ऑक्सीजन गैस। तो पोटेशियम का सब में तो ऑक्सीडेशन नंबर सेम है। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर सब में क्या है? सेम है। 1। चेक करना कहाँ से? ऑक्सीजन से। बॉन्ड ऑर्डर लगाते हैं, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? स्टेबिलिटी। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/बॉन्ड लेंथ।
देखो तो ओ डबल बॉन्ड ओ से आया होगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना रहा होगा? पूरा होगा। ये क्या आया होगा? के पे प्लस है, इसका मतलब O2 पे माइनस आया होगा ना। हाँ और यहाँ पे क्या आया होगा? 2K प्लस है, ओ माइनस O2 पे -2 आया होगा ना। हाँ ओ सर। माइनस सिंगल बॉन्ड ओ माइनस ये O2 माइनस, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? हाफ 17 वाले का हाफ हो गया, 1/1.5 होगा ना। पता नहीं 20, 19, 18, 17, 16, 15, अब आपने ये GBM लिखवाया था 3, केमिकल बॉन्ड। 1, 0.5 और ये कितना? सर वो 0.5, 0.5 बढ़ता है। ये 2.5 2 हो गया और ये 1.5 1 हो गया और ये 0.5 और ये 0। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा गया है और ये इधर वाला क्या है? बॉन्ड ऑर्डर है। तो देखो यहाँ पे O2 माइनस में कितना इलेक्ट्रॉन है? 17 वाले का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 1.5। O2 माइनस 2, 18 वाले का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 1। 1 बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। K2O किसका होगा? तो जो स्टेबिलिटी होगी वो K2O, KO2 और फिर K2O2। नोट कर लो। सर आपको ये क्लास लेके कुछ ऐसा हो नहीं रहा है ना? हो रहा हो तो बता दो सर, हम एडजस्ट कर लेंगे। क्या बोल रहे हैं? क्लास लेते टाइम कुछ और कुछ ऐसे अंदर से हो नहीं रहा ना ऐसा। अगर हो रहा हो तो हमको बोलो, हम एडजस्ट कर लेंगे आज के लिए। तेरे को एडजस्ट करने की जरूरत ही नहीं है ना, मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर रखी है। ठीक। आप मत एडजस्ट करो सर। उसने पैरासीटामोल दिया है, बोले फीवर आएगा तो खाना है। फीवर तो आया नहीं है, ना ही हाथ दर्द कर रहा है। वो आज रात को होता है, जो होता है ना पक्का सर कुछ झोली आपको लगाई नहीं है। भाई ये क्या सर, उल्लू बना के भेज दिया, कल जाके आना वापस, हुआ ही नहीं कुछ। ये एक्चुअली कोविड में यूं बोलता है ना कि वो इम्यूनिटी सिस्टम सही होना चाहिए, तो वो दे या ना दे लेकिन अंदर से ऐसा लग रहा है ना कि दे दिया, तो ऑटोमेटिक इम्यूनिटी सिस्टम क्या हो रखा है? बढ़ रखा है। तो वो कुछ होने वाला है नहीं, इसलिए आप लोग पढ़ते रहो। सर एक बार परसों जाके आना, सच बोल रहा हूँ। चलो इसको सर ध्यान रखना, ये लोग क्या करते हैं, ऐसे सिरिंज जैसे डाल के निकाल लेते हैं, ऐसे कुछ वैक्सीन नहीं डालते हैं, ध्यान रखना। अरे तो मैं देख रहा था वहां पे तो आपको ऐसा फिर वो इंजेक्शन से डर लगा होगा, तब अपना आंख बंद करोगे ना, तब उन्होंने ऐसे खाली सीरीज भरा दी होगी। हाँ सर। बस अड़ी अड़ी ने अब छुट्टा सर होता है ना, ये मत बोलना सर कि आपने आंख बंद ही नहीं की थी, आपको याद नहीं होगा। मेरे को तो बस केमिस्ट्री याद है, बता देना इसको। हाँ सर। हमें तो नहीं, किंसुक ने आज बोला है, पूछ लेता हूँ किंसुक से। किंसुक आवाज जा रही है? अरे नहीं सर, मैं कुछ बोलता ही नहीं, मैं चुप ही। नोटबुक बनाए हो क्या? हाँ सर, वाली आज कोई मैं बात फिर सर। से हमारे नहीं सर, मैं फिर से हमारे रूम में शिफ्ट हो गया, इसलिए आज से फिर से शुरू कर दिया। अच्छा जब भी रूम में शिफ्ट हुआ तो उसमें मेरी क्या गलती है? ठीक, नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं है ना, तुम्हारे बदले पेपर देने मैं जाऊंगा, ये भी तुम्हारी गलती नहीं है। वहां पे पेपर में लिख के आओगे, बोले मेरा रूम शिफ्ट हो रहा था इसलिए पढ़े नहीं, नई नोटबुक बनाई। आगे बढ़ो। देखना इधर, मस्त डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और गलती से जो एक बार और रूम शिफ्ट हो गया ना तेरा, फिर तो तीनों के सिलेबस से निकल जाएंगे रे। कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली।
देखना, कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। सबसे पहला यार ओजोन, क्या होता है इसका फॉर्मूला? O3 माइनस थैंक यू सर, क्यों लिखा है? किसने लिखा सर? देख, होगा। इंशुक ने लिखा होगा मोटिवेशन के लिए। प्रिपरेशन ऑफ ओजोन। इसके रिएक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं अपने लिए। प्रिपरेशन अब ध्यान रखना, जो ऑक्सीजन गैस होता है ना, ठीक है, मतलब ऑक्सीडाइज नहीं ऐसे होता है, ये मान लो एक कैथोड लगा है और एक क्या लगा है, एनोड लगा है। तो बीच में जहाँ पे इलेक्ट्रिक ऐसे आती है ना, इसके बीच से किसको पास करवाते हैं अपन? ऑक्सीजन गैस को। तो ऑक्सीजन गैस को जैसे इलेक्ट्रिक से पास करवाओगे ना, तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है? सर ओजोन का प्रिपरेशन तो मतलब सनलाइट से भी कर सकते हैं ना? सनलाइट से भी। ओजोन, ये ऑक्सीजन गैस में अपन ने क्या करवाया है, यहाँ से इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको इसलिए, और वहां पे ना किसी तरह की कोई आवाज नहीं होती, इसलिए क्या बोलते, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोलते हैं इसको, साइलेंट। सैड। आवाज से कुछ उल्टा उल्टा पुल्टा हो जाता? नहीं नहीं, आवाज करता ही नहीं है, उल्टा पुल्टा नहीं होगा, काम तो वही होगा, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल साइलेंट मोड में चलते हैं। ये प्रिपरेशन ऑफ ओजोन है। एक ही पॉइंट है। एक ही है बस, बाकी ऐसे रिएक्शन से तो अपन बना सकते हैं कि इस रिएक्शन को कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ जाएंगे, बट बनाने का मेजरली यही बेस्ट तरीका है। प्रॉपर्टीज, ये इंपॉर्टेंट है ना। अगर गैसेस फॉर्म में ये होगा तो लाइट ब्लू कलर का होता है। कैंसुक नोट कर रहे हो ना आज तुम? हाँ सर बोला ना। अच्छा, सही बोल रहे हैं ना? मंगा सकता हूँ मैं? हाँ सर मंगवा लो। तो सर अच्छा चिन्ह भी मंगाना। लिक्विड पहले वो बोल रहा है आज से नोट करना शुरू किया, फिर वो बोलेगा अभी से नोट करना शुरू किया, इसलिए एक पेज बच जाएगा। चलो कोई नहीं। लिक्विड फॉर्म में कैसे होगा? डार्क ब्लू होगा। और सॉलिड फॉर्म, ये पूछ रखा है ना जेई में, कलर ही था कि सॉलिड कलर फॉर्म में। कलर हाँ मतलब डायरेक्टली ऐसे कि इसका कलर बताओ। तो और क्या, आगे वहां पे तेरे को मारने लगेगा क्या रे? अरे नहीं नहीं, वो कहीं यूज होता होगा, पता नहीं। से ऐसे बोलता है आओ मेरी लो। कलर ऑफ द ओजोन गैस इन सॉलिड फॉर्म, और नीचे 3-4 ऑप्शन उसने टेपे। अब ऐसा थोड़ी क्वेश्चन देखने के साथ वो कूटने लगेगा तेरे को। ये डार्क ब्लू और डार्क वायलेट में ऐसा पता कैसे चलेगा? दोनों एक जैसे नहीं हो जाएंगे? डार्क डार्क के दोनों तो एक जैसे हो जाएंगे तो -5 मिलेगा ना, एक डार्क ब्लू एक डार्क वायलेट है ना। आपको तो बेटा 4 ऑप्शन देगा डार्क वायलेट, वो लिख रखा था उसने, ठीक है। 3 तो इसने ऐसे दे रखा था और एक इसने नन ऑफ दिस का बना रखा था। नोट हो गया? हाँ सर। सर ये रीजन नहीं करना ना? नहीं करना है ना? क्यों नहीं करना है? नहीं करना ना? नहीं करना है। मार्मिक नहीं करना। तो उसने पूछी कि सर रिज्वाइन करना है कि नहीं, मैंने बोला नहीं करना है। हाँ वही सर, नहीं करना। वही तो सर आप बोल रहे हो गुजरात नहीं, का सर नाम नहीं है। करना ना। वाल्मीकि टल्ली हो गया सर, क्या पूछ रहा है देखो। आसमान का कलर लाइट ब्लू होता है ना। हाँ, ये एक मेनली ये भी एक रीजन होता है। तो मतलब फिजिक्स में हमें झूठ बोला है ना कि वो क्या बोलते हो? 10th Physics चैप्टर का- था, उसमें बताया था क्या बोलते हैं। हाँ, वो रिफ्रैक्शन तो होता है, यही ना। हाँ हाँ सर। सही है। अब तुम लोग कल काले झंडे लेके यहाँ पे रोड पे बैठे हुए मत मिलना। ये बताया उन्होंने, ये बताया।
वो तो पुलिस वाले आएंगे अच्छे से आगे पीछे ना, हंटर लगा के कूट देंगे। फिर खुद हो जाओगे तुम वायलेट ब्लू, उसके फिर बाद अलग अलग कलर देखने को मिलेंगे। हम रेड हो जाएंगे। नहीं, वो तो अलग अलग जगह पे अलग अलग कलर मिलेगा तेरे को। ओ भाई, देखना अब इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टीज है। अब तो वैक्सीन लगने के बाद फॉर्म में आ गए सर। सर ये आपकी वैक्सीन शायद मार्मिक के माइक को लग गई है। सर बोलेंगे कुछ बोल नहीं क्या रहे। सिस्टम है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर। वैक्सीन वाला सेंटर में जाओ, वो अंदर लगाए या ना लगाए मैटर नहीं करता, बस बाहर निकलोगे इम्यूनिटी ऐसी बढ़ी रहती है, क्योंकि तेरे को पता है ना लग गया है। मोरल इम्यूनिटी। हाँ, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ये काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन KMNO4 से ज्यादा नहीं है। और इसमें भी क्या होता है, नेसेंट ऑक्सीजन होता है। जो भी नेसेंट होते हैं ना, नेसेंट कोई भी एटम सर काफी नेशन रिएक्टिव होते हैं। जैसे हाइड्रोजन अगर नेसेंट होता है ना, तो उसका हाफ लाइफ होता है 0.3 सेकेंड। मतलब बनते के साथ कहानी खत्म हो जाती है। अब कहानी खत्म हो जाता है, इसका क्या मतलब समझते हो? रिएक्ट कर जाता है। हाँ, रिएक्ट कर जाएगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल विलुप्त हो जाएगा, कहीं दिखाई नहीं पड़ा। निकल दिया। सर तो ये नेसेंट का मतलब क्या होता है? अरे नेसेंट का मतलब ये काफी एलिमेंट जो होता है ना, हाई एटॉमिक फॉर्म को ही बोलते हैं अपन। अब ये ऑक्सीजन जो होगा तुरंत दूसरे वाले ऑक्सीजन के साथ मिलके किसमें कन्वर्ट हो जाता है? O2। O2 में। अच्छा, 3 नेसेंट ऑक्सीजन O3 नहीं बना सकते सर? क्या बोल रहे हो? तो 3 नेसेंट ऑक्सीजन O3 नहीं बना सकते? नहीं बना सकते, जहां बनाओगे ना उसकी हालत खराब हो जाएगी, रूम की, लैब की। चलो एक बार रीज्वाइन करो, उसके बाद में इसके रिएक्शन से भी लिखते हैं। जो 800 होती है। नहीं नहीं, हिट नहीं होती, और भी साइड इफेक्ट होते हैं। PbS प्लस O3। आपने डिजाइन का बोला था पीयूष। पता है ना, क्या बोल रहे हो? MRS ओजोन निकलती है। बनाने के लिए। हाँ, ये अच्छे से आवाज नहीं आ रहे, 3-4 लोग एक साथ बोल रहे हो ना, इसलिए पता नहीं चल रहा है। सर हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ, आपने रीजन का बोला तो पीयूष तो अभी से चला गया। फिर अभी आएगा, आएगा अभी, तो मैं उसका वेट इसको ना करो उसका। दिखाई पड़ रहा है क्या बोर्ड? हाँ सर। हाँ सर। नहीं दिखाई पड़ रहा है तो रीज्वाइन कर लो, और दिखाई पड़ रहा लेस है देन तो 1 मिनट भी दिखाई पड़ रहा है। तो लिखे ना। तब रिजॉइन ना दिखाई पड़ करे रहा ना है सर। सर, तो रिजॉइन नहीं फिर करना आ ना। गया। वही नहीं दिख रहा आ गया अभी। है। सर आपने कहा नहीं दिख रहा है तो रिजॉइन करो, तो दिख तो रहा है तो नहीं करना है ना। आप रिजॉइन नहीं करना, मतलब समझ जाती। मार्मिक का माइक चल। अरे मार्मिक, अब तुम ही लोग पढ़ाओ क्या? अब मैं पढ़ूंगा? चलो इसको हटाया अभी, और मिलते हैं अभी तुरंत 2 मिनट में। चलो सर मिलते हैं। सर कल सर, मिलते हैं सर। थैंक यू सर, बाय। कल मिलते हैं सर, बाय सर। अच्छा जल्दी। P4 प्लस O3। अब ये जैसे ही O3 के साथ रिएक्शन करेगा, P2O6 सॉरी P2O5। ये यार वेटिंग में अभी ना। व्हाइट बोर्ड पे क्यों पढ़ा रहे हो? उस पे क्यों नहीं पढ़ा रहे? जूम पे, जूम पे पढ़ाओ सर। रुको ना, ये दिखाई पड़ रहा है ना, P4 प्लस O3। हाँ सर। ये इसके साथ रिएक्शन करके बना लेता है H3PO4 प्लस O2। अगर सल्फर प्लस ओजोन प्लस H2O आपने दे दिया, तो ये H2SO4 प्लस O2। नोट करो ये। सर ये PbSO4 में S के नीचे क्या लिखा है? ऑक्सीडेशन नंबर ये किया था कि इसका यहाँ पे -2 है, PV का प्लस, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 6 है, तो ये ऑक्सीडाइज हो चुका है ना, -2 से 6 में गया है।
वो नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ना। हाँ हाँ अगर ये लिख लिया हो तो फिर जाएगा। क्या बोल रहे हो? ये लिखने के बाद क्लास खत्म ना। तो सर आज पीयूष का भी मन नहीं है पढ़ने का। आप सोचो हमारा क्या हो रहा होगा। लेकिन हमारे मन में नहीं है ना रे। चलो इसको हटाए ना हम। सर एक बात पूछूं? पूछ लो। सर आप रिएक्शन बार बार P4 लिखते हैं तो एसिड पे लिखना चाहिए ना? क्या बोल रहे हो? रिएक्शन बार बार P4 लिखते हैं तो एसिड पे लिखना चाहिए ना, सिर्फ एसिड लिखते हैं। क्या बोल रहे हैं यार हर्ष? P4 मतलब लिख P4 लिखते हैं तो एस को भी एसिड लिखना चाहिए। नहीं, P4 और एसिड मतलब फास्फोरस जो होता है ना इसकी एटॉमिसिटी 4 होती है, लेकिन S जो होता है ना, ठीक है, S और एसिड इन दोनों में डिफरेंसेस हो जाते हैं। एस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। S के फॉर्म एसिड तो होता ही होता है, S भी होता है, S2 भी होता है, एसिड भी होता है। सल्फर 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अभी सल्फर के बारे में भी बात करेंगे, ये खत्म होगा तो। मैं इसको हटा रहा हूँ और उस पे आ रहा हूँ। थर्ड प्रॉपर्टीज है थर्ड में ऐसा है, देखना। इट ऑक्सीडाइजेस नाइट्रिक ऑक्साइड to convert it into nitrogen डाइऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? N2O NO रे, नाइट्रिक ऑक्साइड का प्लस O3। हाँ नाइट्रिक डाइऑक्साइड ये होगा NO2 और प्लस O2। नोट करो। हटाएं? नहीं 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 नहीं, हमने तो अभी शुरू किया है। तुझसे क्या कर रहे थे? देखना अब इसके बाद ऐसा है, यो जो सर उनके सर लिए सर एक बार नोट कर लो। अरे ये डिक्लाइन क्यों कर रहे हो? दे दो ना परमिशन। क्या करोगे अब? तुम पढ़ाओगे क्या? आप ही ब्लॉग रिमोट कंट्रोल मारता है। हम खाली हम वो रिमोट कंट्रोल से आपकी स्क्रीन को कंट्रोल करेंगे और मीटिंग लीव कर देंगे। नेक्स्ट है अपने पास सल्फर। सर मैं देखना चाहता हूँ आपके पास क्या क्या पावर है। बस ऑक्सीजन अपने पास हो जाएगा। ओए सल्फर में देखना, सल्फर का एटॉमिक आपकी पावर देखनी है सर। से बाहर होना है तेरे को। अरे वो जीत बोल रहा है। जीत बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, वो सुनाई नहीं पड़ रहा है तेरे को। जीत बोल रहा है, वो सुनाई पड़ रहा है। सॉरी सर। फिर मैं निकल जाता हूँ, जीत ही बोलेगा रे। नोट करो, सल्फर हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ
अब सर ये थर्ड पॉइंट में ही लिखना है कि वो खत्म हो गया उसकी प्रॉपर्टी जब सल्फर से रिलेटेड अपन कंपाउंड इसलिए पहले सल्फर की प्रॉपर्टीज वगैरह जो कौन कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सल्फर हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑलोट्रॉप्स स्ट्रक्चर, बट इसके दो कॉमन होते हैं जो अपने को पढ़ने हैं। बट टू कॉमन ऑलोट्रॉप्स आर, एक होता है अल्फा रोम्बिक सल्फर है, एंड सेकंड वाला है बीटा मोनोक्लिनिक। अल्फा बीटा से बस वो नाम रखा गया, बाकी रोम्बिक और मोनोक्लिनिक ये अपन ऑलरेडी वहां पे सॉलिड स्टेट में पढ़ रखा है। अल्फा रोम्बिक सल्फर और बीटा मोनोक्लिनिक सल्फर है। अब इनमें देखना क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी। रुको सर ये अगले टेस्ट में पी ब्लॉक आएगा। क्या बोल रहे हो आप? अगले टेस्ट में पी ब्लॉक आएगा। अगली P नेक्स्ट block संडे आएगा की ना? टेस्ट। नहीं, क्या बोल सर नहीं, ये अल्फा रोम्बिक के बाद कुछ लिखा है आपने या एनडीए से? अल्फा रोम्बिक सल्फर। सल्फर, ओके। अब नेक्स्ट संडे को जो टेस्ट होगी उसमें पी ब्लॉक ही आएगा ना? हाँ पी ब्लॉक होंगे। सर ऐसा आप सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन को तो भूल ही गए, वापस ले लो ना वो एक बार। वो सर अब पी ब्लॉक उसके बाद रखते हैं सर। अगले में आएंगे तो वो आएंगे, आपका एक पी ब्लॉक आएगा और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आएंगे। कॉम्प्लेक्स चीजें हमें नहीं Complex, सर, अच्छा, वो हटा दो। coordination। अब वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। देखना अब एक साइड मैंने ना प्रॉपर्टीज लिखी है और इधर लिख रहा हूँ अल्फा रोम्बिक सल्फर और इस साइड है बीटा मोनोक्लिनिक सल्फर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों के सेम होंगे, इसके भी ए सेट होंगे, इसके भी ए सेट होंगे। स्ट्रक्चर की अगर बात करें अपन, स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम होंगे। ये ऐसे होते हैं, एक सल्फर है यहाँ पे, सल्फर डब्लू की तरह होता है ये। सल्फर सल्फर और ये ऐसे दोनों का ऐसा ही है ना? हाँ दोनों का सेम है, ये इसी की तरह सेम है ना। ऐसा तो शायद आपने कहीं पे बनवाया था। वही ये एसिड का फॉर्मूला, एसिड का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है ना, ये डब्ल्यू टाइप पे है ऐसे। एक पॉइंट नीचे आ सकता है तो मैं लिख देता हूँ सोल्यूबल इन H2O। दोनों एसिड जो है ना कोवैलेंट कंपाउंड है, इस वजह से वो क्या है नॉन पोलर है, और H2O क्या होता है अपना पोलर होता है। तो पोलर नॉन पोलर कभी भी सोल्यूबल नहीं होते। होता है। ये भी नो सोल्यूबल होंगे, वो भी नो सोल्यूबल। ये तीनों पॉइंट नोट करो आप। और उसके बाद अभी लिखते हैं ना इसके बाद 3 पॉइंट। हो गया। हो गया। नहीं नहीं सर, सर एक मिनट, हाँ सर हो गया। देखना अगला पॉइंट। सर सर दोनों नो सर सर सॉल्यूबल एक है ना? मिनट।
हो गया सर। ये हटा देना इसको, देखना अब इसके बाद ये वैसा है। अरे पूरा क्यों हटाया मैंने? अगले पॉइंट नेक्स्ट इसमें ऐसा है, कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रखते हैं सोल्यूबल इन CS2, तो CS2 में ये भी सोल्यूबल होगा, वो भी सोल्यूबल होंगे। एक ना ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है। ट्रांजिशन टेम्परेचर का मतलब होता है उस टेम्परेचर पे दोनों क्या होता है, इंटर कन्वर्टिबल होता है। ट्रांजिशन मतलब दोनों फॉर्म एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, एक कन्वर्ट होके दूसरे में चला जाएगा। जैसे मान लो ना ये अल्फा रोम्बिक है ना, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ अल्फा आर। ये अगर आपने 95 डिग्री सेल्सियस रखा ना, तो ये फिर कहाँ पे कन्वर्ट होके आ जाएगा, इसके लिए ट्रांजिशन टेम्परेचर ये बीटा मोनोक्लिनिक में, तो मैं बीटा एम लिख देता हूँ। दोनों के लिए सेम है, मतलब इंटर कन्वर्टिबल होते हैं ना, तो इधर वाले 95 पे अल्फा रोम्बिक हो जाएगा। हाँ, मतलब रिवर्स हो जाएगी, रिवर्सफुल रिएक्शन। बीटा मोनोक्लिनिक जो होगी अल्फा रोम्बिक में आ जाएगी। अरेंजमेंट की बात करें अगर अपन, तो ABC का लेंथ अपन पढ़ते थे ना, रोम्बिक में कैसा होता था, A = B = C होता था, सी। लेकिन हाँ सर, मोनोक्लिनिक हाँ, में इक्वल नहीं होता था। तीनों नॉट इनइक्वल। नो नॉट नॉट। डन। हाँ सर। 1 मिनट सर। सर ये 95 डिग्री मतलब आपने एग्जांपल दिया है या फिर होता ही है, मतलब वो एग्जाम्पल नहीं दिया है, ये ट्रांजिशन टेम्परेचर है। वो याद रखना है ना सर। टेम्परेचर है हाँ, ये अल्फा रोम्बिक जो होगा 95 पे बीटा में चला जाएगा और बीटा अल्फा में। अल्फा को अगर आपने हीट दिया तो बीटा, बीटा से अल्फा। सर ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया है। हाँ हाँ, तो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या आया? क्या बोले? कुछ नहीं। यही तो आया 95। वही लिख रखा है ना 95 पे। 95 डिग्री अगर रख दिया तो फिर से किसके जैसा इसका स्ट्रक्चर दिखाई पड़ने लगा, ये इसकी बीटा तरह। मोनोक्लिनिक का। सर अल्फा और बीटा कैसे डिसाइड किया? अल्फा बीटा बस ना वो नाम दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे इसके ऑलोट्रोप्स होते हैं, ताकि दोनों में डिफरेंशिएट कर सके। नेक्स्ट देखना, सल्फर जो होता है ना, सल्फर। तो टेबल खत्म ना हो। हाँ, टेबल खत्म हो गया, आप नोट करके लिख लेना। सल्फर जो होगा, सल्फर एग्जिस्ट एज S2 के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, और S6 के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, और एक S8 के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। S2 वाला जो होगा ये हाई टेम्परेचर पे होगा। एट हाई टेम्परेचर पे सल्फर जो होता है ना S2 के फॉर्म में होता है एट हाई टेम्परेचर। इन शॉर्ट बोल सकते हो कि वेपर फॉर्म में वो S2 होता है, और इनका स्ट्रक्चर आपको पता है S डबल बॉन्ड S हो जाएंगे। और S6 जो होता है ना, ये चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये चेयर फॉर्म होता है। और S8 जो होता है ये क्रॉन शेप होता है। मतलब W जैसा। हाँ, अभी मैं S2 का स्ट्रक्चर बता रखा है आपको, S6 का ऐसा होता है, ये सल्फर 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 और ये सल्फर, एक इधर से यहाँ पे,
ये चेयर फॉर्म में होता है। और ऐसा एसिड भी तो वैसे ही आपको बनाना है। तो वो तो एक बार बना लिया, तो भी बनाना है। हाँ, बना लेना है एक बार। सल्फर चेयर फॉर्म तो आपने बताया था ना कहीं पे ऐसा। ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक। आइसो मेरे से। हाँ वो ट्विस्ट बोर्ड तो सब। सर ये आपने एस के ऊपर ऐसे सर्कल ऐसे ही बनाया है ना? हाँ हाँ, वो बस रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने बना दिया है कि सर्कल वाले में क्या है, सल्फर रखा हुआ है। हो गया सर। हो गया। हाँ सबने नोट कर लिया, डन। हाँ सर। मिनट। यस सर। चलो देखना अब। 1 मिनट सर। सर अब थोड़े दिनों के लिए घर से बाहर नहीं निकलोगे ना? क्यों? सर थोड़ा रिएक्शन का डर रहेगा ना? किसका डर रहेगा? रिएक्शन का? हाँ। रिएक्शन। अभी ऐसा मत बोलना सर कि केमिस्ट्री का टीचर हूँ मैं, तो रिएक्शन को तो ऐसे खेलता हूँ मैं। ऐसे भी तो मतलब कम ही निकलते हैं, जरूरत ही नहीं पड़ती ना। हो गया सर। हो गया। यस सर। चलो देखना। कंपाउंड्स ऑफ सल्फर। कंपाउंड्स ऑफ सल्फर। सबसे पहला कंपाउंड है H2S। इसको क्या बोलते हैं अपन? हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड। प्रिपरेशन। एक ही मेथड है, बाय रिएक्शन ऑफ FeS with H2SO4। ये FeS प्लस H2SO4 मिलकर के FeSO4 प्लस में क्या बना लेगा? H2S, या फिर एंटीमनी सल्फाइड। ये भी HCl के साथ रिएक्शन करके SbCl3 प्लस H2S बना लेता है। नोट कर लो आप। मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखता हूँ। ये कलरलेस गैस होते हैं। कलरलेस गैस विद रोटन एग स्मेल। सड़े हुए अंडे की तरह हो गए रही है, रोटन एग स्मेल। सर कभी स्मेल किया है आपने? क्या बोल रहे हो? ये गैस को स्मेल किया है? अगर मैं हाँ भी बोल दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा ना। ये ऐसा चीज है कि आपको खुद स्मेल करने से पता चलेगा कि कैसा होता है, नहीं होता है जो। सेकेंड पॉइंट है, थोड़ा बहुत सोलुबल होता है वाटर में, बट जैसे ही अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो कम मॉडरेटली। कैसे हो सकती है? क्या? सॉलिबिलिटी कम क्यों होगी?
टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ नहीं जाती है? बढ़ कैसे जाएगा? अब जहाँ पे कोल्ड वाटर होता है वहां पे ऑक्सीजन कम होता है या ज्यादा होता है? हेनरीज लॉ टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है सॉल्युबिलिटी की। मॉडरेटली सोल्यूबल इन वाटर। अब उसका बात नहीं करना कि मिल्क है उसमें अगर अपन ने शुगर डाले, शुगर गैस नहीं है, गैस के लिए एप्लीकेबल होता है हेनरीज लॉ ना। मॉडरेटली सोल्यूबल इन वाटर बट solubility decreases with increasing temperature. सर हम्म, सर वो पेन क्या बोल रही हो? सर पेन खत्म हो गई सर। ओ पेन, दूसरा पेन ले लो। हो गया सर। नोट हो गया ना? हाँ सर। सबने कर लिया है? नहीं हाँ सर। हाँ एक सर, मिनट सर बोला। ठीक है, नोट कर लो आप। फिर कल ही क्या बोल रहे हो? मतलब फिर कल भी करेंगे, ऐसा नहीं कि कल ही करें, कल भी। हाँ सर हो गया। फिर इसके बाद कल करते हैं, ठीक है ना? ओहो वाह थैंक यू सर, सर। थैंक यू सर। थैंक वाह यू सर, सर। बढ़िया दे दिया। थैंक यू Bye, सर। sir. भाई सर, थैंक यू Bye, सर। sir. थैंक यू सर। Bye, बाय sir. सर। Bye, sir. थैंक यू थैंक यू सर, सर। भाई बाय सर। सर। थैंक यू सर। Bye. थैंक यू सर।